श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय अभयम नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्वितीय प्रकरण। श्री गुरु जी के वचन रूपी अमृत को पान कर तिससे आत्मा का अनुभव हुआ। इस कारण शिष्य अपने गुरु के प्रति आत्म अनुभव कहता है कि हे गुरु, बड़ा आश्चर्य देखने में आता है कि मैं तो निरंजन हूँ तथा सर्व उपाधि रहित हूँ, शांत अर्थात सर्व विकार रहित हूँ और प्रकृति से परे अर्थात माया के अंधकार से रहित हूँ। ओहो, आज दिन पर्यंत गुरु की कृपा नहीं थी, इस कारण बहुत मोह था और देह आत्मा का विवेक नहीं था और तिससे दुखी था। अब आज सद्गुरु की कृपा हुई है सो परम आनंद को प्राप्त हुआ हूँ। ऊपर के श्लोक में शिष्य ने अपना मोह गुरु के पास वर्णन किया। अब गुरु को कृपा से देह आत्मा का विवेक प्राप्त हुआ तो समाधान करता है कि हे गुरु, मैं जिस प्रकार स्थूल शरीर को प्रकाश करता हूँ तिस प्रकार जगत को भी प्रकाश करता हूँ। तिस कारण देह जड़ है, तिसी प्रकार जगत भी जड़ है। यहाँ शंका होती कि शरीर जड़ और आत्मा चैतन्य है, इन दोनों का संबंध किस प्रकार होता है। तो इसका समाधान करते हैं कि भ्रांति से देह के विषय में ममत्व माना है, यह अज्ञान कल्पित है। देह को आदि लेकर बंधा जगत दृश्य पदार्थ है, इस कारण मेरे विषय में कल्पित है। फिर यदि सत्य विचार करें तो देह आदि जगत है ही नहीं। जगत की उत्पत्ति और प्रलय यह दोनों अज्ञान कल्पित है, इस कारण देह से पर आत्मा शुद्ध स्वरूप है। शिष्य आशंका करता है कि लिंग शरीर और कारण शरीर इन दोनों का विवेक तो हुआ ही नहीं, फिर प्रकृति से पर आत्मा किस प्रकार जाना जाएगा। तो गुरु समाधान करते हैं कि लिंग शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर सहित संपूर्ण विश्व है। तो गुरु शास्त्र के उपदेश के अनुसार त्याग करके और उन गुरु शास्त्र की कृपा से चतुरता को प्राप्त हुआ हूँ। इस कारण परम श्रेष्ठ आत्मा जानने में आता है, अर्थात अध्यात्म वेदांत विद्या प्राप्त होती है। शरीर और जगत आत्मा से भिन्न होगा तो द्वैत भाव सिद्ध हो जाएगा। ऐसी शिष्य की शंका करने पर उसके उत्तर में दृष्टांत कहते हैं कि जिस प्रकार तरंग, झाग, बुलबुले जल से अलग नहीं होते परंतु इन तीनों का कारण एक जल मात्र है, इसी प्रकार त्रिगुणात्मक जगत आत्मा से उत्पन्न हुआ है, आत्मा से अलग नहीं है। जिस प्रकार तरंग, झाग और बुलबुलों में जल व्याप्त है, इसी प्रकार सारे जगत में आत्मा व्यापक है, आत्मा से अलग कुछ नहीं है। सर्व जगत आत्मस्वरूप है। इसके निरूपण करने के अर्थ दूसरा दृष्टांत कहते हैं कि विचार दृष्टि के बिना देखे तो वस्त्र सूत्र से अलग प्रतीत होता है, परंतु विचार दृष्टि से देखने पर वस्त्र सूत्र रूप ही है। इस कारण अज्ञान दृष्टि से जगत ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होता है, परंतु शुद्ध विचार पूर्वक देखने से संपूर्ण जगत आत्मरूपी है। सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार वस्त्र में सूत्र व्यापक है उसी प्रकार जगत में ब्रह्म व्यापक है, आत्मा संपूर्ण जगत में व्यापक है। इस विषय में तीसरा दृष्टांत दिखाते हैं कि जिस प्रकार इक्षु यानी गन्ने के रस में शर्करा रहती है, उस शर्करा के विषय में रस व्याप्त है, इस प्रकार परमानंद स्वरूप आत्मा के विषय में जगत अध्यस्त है और जगत के विषय में निरंतर आत्मा व्याप्त है। इस कारण विश्व आनंद स्वरूप है। इस करके अस्थि, भांति और प्रियम इस प्रकार आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। शिष्य पूछता है कि हे गुरु, यदि जगत आत्मा से अलग नहीं है तो अलग प्रतीत किस प्रकार होता है। तो गुरु कहते हैं कि जब आत्मज्ञान नहीं होता है तब जगत भासता है और जब आत्मज्ञान हो जाता है तब जगत कोई वस्तु नहीं है। तो फिर दृष्टांत बताते हैं कि जिस प्रकार अंधकार में पड़ी हुई रस्सी अंधकार की वजह से सर्प लगती है और जब दीपक का प्रकाश होता है तो पता लगता है कि यह रस्सी है, सर्प नहीं। तो जिसको आत्मज्ञान नहीं होता है उसको प्रकाश भी नहीं होता और फिर जगत की प्रतीति किस प्रकार होती है। इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं कि नित्य बोध रूप प्रकाश मेरा आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है, इस कारण मैं आत्मा प्रकाश से अलग नहीं हूँ। यहाँ शंका होती है कि आत्म चैतन्य जब जगत का प्रकाश है तो उसको अज्ञान किस प्रकार रहता है। इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार सपने में चैतन्य अविद्या की
उपाधि से कल्पित विषय सुख को सत्य मानते हैं, जिससे चैतन्य में किसी प्रकार का बोध नहीं होता है। आत्म चैतन्य सरकार में है, परंतु गुरु के मुख से निश्चयपूर्वक समझे बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। और आत्मा सत्य है, यह वार्ता वेद आदि शास्त्र सम्मत है, अर्थात जगत को आत्मा प्रकाश करता है, यह सिद्धांत है। शिष्य विचार करता है कि मैं स्वप्रकाश हूँ, तथापि अज्ञान से मेरे विषय विश्व भासता है। यह बड़ा ही आश्चर्य है। इसका दृष्टांत के द्वारा समाधान करते हैं कि जिस प्रकार भ्रांति से सीपी में रजत की प्रतीति होती है, जिस प्रकार रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, और जिस प्रकार सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, जिस प्रकार अज्ञान से कल्पित विष मेरे विषय भासता है। शिष्य आशंका करता है कि सांख्य शास्त्र वालों के मत के अनुसार तो जगत माया का विकार है। इस कारण जगत माया से आकाश से उत्पन्न होता है और अंत में माया में ही विलीन हो जाता है, और आत्मा सकाश से उत्पन्न नहीं होता है। इस शंका का गुरु समाधान करते हैं कि यह माया सहित जगत आत्मा के सकाश से उत्पन्न हुआ है और अंत में माया के विष ही लीन होगा। तो दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार घट जो है मृतिका में से उत्पन्न होता है, अंत में मृतिका यानी मिट्टी में ही लीन हो जाता है, और जिस प्रकार तरंग जल से उत्पन्न होते हैं और अंत में जल में ही विलीन हो जाते हैं, और जिस प्रकार कटक कुंडल आदि स्वर्ण में से उत्पन्न होते हैं और स्वर्ण में ही अंत में लीन हो जाते हैं, इस प्रकार माया से जगत आत्मा के सकाश से उत्पन्न होता है और अंत में माया के विलीन हो जाता है। सो इस श्रुति में भी कहा है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति यत् पतन्ते अभिशंविशन्ति। शिष्य आशंका करता है कि यदि जगत का उपादान कारण ब्रह्म होगा, तब तो ब्रह्म के विषय अनित्यता आएगी, और जिस प्रकार घट फूटता है और मिट्टी बिखर जाती है, उसी प्रकार जगत के नष्ट होने पर ब्रह्म भी छिन्न भिन्न यानी विनाश को प्राप्त होगा। इस शंका का समाधान करते हुए गुरु कहते हैं कि मैं आत्मा यानी कि ब्रह्म जो है संपूर्ण उपादान कारक हूँ, तो भी मेरा नाश नहीं होता। यह बड़ा आश्चर्य है। स्वर्ण कटक और कुंडल का उपादान कारण होता है, और कटक कुंडल के टूटने पर स्वर्ण विकार को प्राप्त होता है, परंतु मैं तो जगत का विवर्त अधिष्ठान हूँ। अर्थात जिस प्रकार रज्जु में सर्प की भ्रांति होने पर भी सर्प विवर्त कहता है और रज्जु अधिष्ठान कहता है, इस प्रकार जगत मेरे यानी कि आत्मा के विषय प्रतीति मात्र है। जिस प्रकार दूध का दही जो है वास्तविक अनन्या भाव यानी परिणाम होता है, इस प्रकार जगत मेरा परिणाम नहीं है। मैं संपूर्ण जगत का कारण और अविनाशी हूँ। इस कारण मैं अपने आत्मा को नमस्कार करता हूँ। प्रलय काल में ब्रह्म से लेकर तीन पर्यंत संपूर्ण जगत नाश को प्राप्त हो जाता है, परंतु मेरा यानी आत्मा का नाश नहीं होता। इस विषय में श्रुति का भी प्रमाण है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म सत्य है, ज्ञान रूप है और अनंत है, जबकि ब्रह्मा भी नाश को प्राप्त होते हैं। शिष्य आशंका करता है कि सुख दुख रूपी देह रूप आत्मा जो है अनेक रूप है, किस कारण जाता है और किस कारण आता है, फिर आत्मा की सर्वव्यापकता किस प्रकार सिद्ध होगी। जिसका गुरु समाधान करते हैं कि मैं बड़ा आश्चर्य रूप हूँ, उस कारण मैं अपने आत्मा को नमस्कार करता हूँ। तो शिष्य पूछता है कि क्या आश्चर्य है, तो गुरु कहते हैं कि मैं आत्मा जो है नाना प्रकार के शरीरों में निवास करके नाना प्रकार के सुख दुख को भोगता हूँ, फिर मैं एक रूप हूँ। फिर दृष्टांत दिखाते हैं कि जिस प्रकार जल से भरे हुए अनेक पात्रों में भरे हुए जल के विषय शीत उष्ण सुगंध दुर्गंध शुद्ध अशुद्ध आदि अनेक उपाधियाँ रहती हैं, और उन अनेकों पात्रों में भिन्न सूर्य के प्रतिबिंब पड़ते हैं, तथापि सूर्य तो एक ही होता है और जल की शीत उष्ण आदि उपाधियों से रहित होता है। उसी प्रकार मैं संपूर्ण विश्व में व्याप्त रहा हूँ, फिर भी जगत की संपूर्ण उपाधियों से रहित हूँ, अर्थात न कोई आता है न कोई जाता है, और आता जाता जो है उसकी प्रतीति जो है वह अज्ञान अवस्था वास्तव में नहीं है। शिष्य शंका करता है कि जिस आत्मा का देह से संग है वह असंग किस प्रकार हो सकता है। जिसका गुरु समाधान करते हैं कि मैं आश्चर्य रूप हूँ, इस कारण मेरे अर्थ नमस्कार है, क्योंकि इस जगत में मेरे समान कोई चतुर नहीं है, अर्थात अघट घटना करने में मैं चतुर हूँ,
क्योंकि मैं शरीर में रहकर भी शरीर से स्पर्श नहीं करता हूँ और शरीर कार्य करता हूँ। जिस प्रकार आम घृत के पिंड में लीन न होकर विघृत पिंड को गलाकर रस रूप कर देता है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत में मैं लीन नहीं होता हूँ और संपूर्ण जगत को चिरकाल धारण करता हूँ। शिष्य आशंका करता है कि हे गुरु, संबंधक बिना जगत किस प्रकार धारण होता है और भीत गृह की छत आदि को धारण करती है, परंतु काष्ठ आदि से उसका संबंध होता है, सो आत्मा बिना संबंध के जगत को किस प्रकार धारण करता है। इसका गुरु समाधान करते हैं कि ओहो, मैं बड़ा आश्चर्य रूप हूँ, इस कारण अपने स्वरूप को नमस्कार करो हूँ। आश्चर्य रूपता दिखाते हैं कि परमार्थ सिद्धि से तो मेरा किसी से संबंध नहीं है और विचार दृष्टि से देखो तो मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, और यदि संसार की दृष्टि से देखो तो जो कुछ मन वाणी से विचारा जाता है वह सब मेरा संबंधी है, परंतु यह मिथ्या संबंध है। इस प्रकार स्वर्ण और कुंडल का संबंध है, उसी प्रकार मेरा और जगत का संबंध है, अर्थात मेरा सबसे संबंध है भी और नहीं भी, जिस कारण आश्चर्य रूप जो है तिस मेरे अर्थ नमस्कार है। त्रिपुटी रूप जगत तो सत्य सा दिखता है, फिर जगत का और आत्मा का मिथ्या संबंध कैसे कहा। इस शंका को गुरु कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों का इकट्ठा नाम त्रिपुटी है। यह त्रिपुटी सत्य नहीं है। जिस त्रिपुटी का आत्मा के मिथ्या संबंध और अज्ञान से प्रतीत है वह मैं अर्थात आत्मा तो निरंजन कहिए, संपूर्ण प्रपंच से रहित हो। शिष्य कहता है कि यदि आत्मा निरंजन है तो दुख का संबंध किस प्रकार होता है। इसका गुरु समाधान करते हैं कि सुख दुख भ्रांति मात्र है, वास्तविक नहीं। निरंजन आत्मा के विषय द्वैत मात्र से सुख दुख भासता है, वास्तव में आत्मा के विषय सुख दुख कुछ भी नहीं होता है। तो शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरु, द्वैत ब्रह्म को औषधि कहिए, इसके सेवन करने से द्वैत ब्रह्म की निवृत्ति होती है। इसका गुरु उपदेश देते हैं कि हे शिष्य, मैं आत्मा हूँ, अमल हूँ, माया और माया का कार्य जो जगत तिससे रहित चिन्मात्र अद्वितीय रूप हूँ, और दृश्यमान यह संपूर्ण संसार जड़ और मिथ्या है, सत्य नहीं है। ऐसा ज्ञान होने से द्वैत भ्रम नष्ट हो जाता है। इसके बिना दूसरी द्वैत भ्रम से उत्पन्न हुए दुख के दूर करने की अन्य औषधि नहीं है। शिष्य पूछता है कि आत्मा के विषय द्वैत प्रपंच का अध्यास किस प्रकार हुआ है और वह कल्पित है या वास्तविक। तो गुरु कहते हैं कि मैं बोध रूप चैतन्य रूप हूँ, परंतु मैंने अपने विषय अज्ञान से उपाधि यानी अहंकार आदि द्वैत प्रपंच कल्पना मिथ्या है, अर्थात मैं अखंड आनंद ब्रह्म नहीं हूँ, मैं किंतु देह हूँ, यह माना है। इसका नित्य विचार करके मेरी निर्विकल्प अर्थात वास्तविक निस्वरूप ब्रह्म के विषय स्थिति हुई है। शिष्य शंका करता है कि हे गुरु, यदि केवल विचार करने से ही मुक्ति होती है तब तो मुक्ति का विनाश होना चाहिए, क्योंकि जब विचार नष्ट होता है तब मुक्ति का विनाश होना चाहिए। और यदि कहो कि विचार के बिना ही मुक्ति हो जाती है तब तो गुरु और शास्त्र के उपदेश को प्राप्त न होने वाले पुरुषों की भी मुक्ति होनी चाहिए। इसका गुरु समाधान करते हैं कि यदि शुद्ध विचार की दृष्टि से देखो तो मेरे बंध नहीं है और मोक्ष भी नहीं है, अर्थात विचार दृष्टि से न आत्मा का बंध होता है न मोक्ष होता है, क्योंकि मैं आत्मा नित्य चित्त स्वरूप हूँ। तो शिष्य शंकित होकर प्रश्न पूछता है कि हे गुरु, वेदांत शास्त्र विचार का तो फल है, तो कहिए। जहाँ गुरु कहते हैं कि भ्रांति की निवृत्ति ही वेदांत शास्त्र के विचार का फल है, क्योंकि बड़ा आश्चर्य है कि जो मेरे विषय स्थित भी जगत वास्तव में मेरे विषय स्थित नहीं है। इस प्रकार विचार करने पर भी भ्रांति मात्र ही नष्ट हुई, परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई। इससे प्रतीत होता है कि भ्रांति की निवृत्ति ही शास्त्र विचार का फल है। तो शिष्य कहता है कि हे गुरु, भ्रांति कैसी थी जो विचार करने पर तुरंत ही नष्ट हो गई। इसका गुरु उत्तर देते कि भ्रांति निराश्रय अर्थात अज्ञान रूपी सोच विचार से नष्ट हो गई। शिष्य शंका करता है कि उस मुक्त पुरुष के विषय भी प्रपंच का उदय होना चाहिए, क्योंकि रज्जु होती है तो उसमें भी कभी अंधकार के विषय सर्प की भांति हो जाती है। इस प्रकार अधिष्ठान जो ब्रह्म है जिसके विषय द्वैत प्रपंच की कल्पना हो जाती है। तो गुरु समाधान करते हैं कि यह शरीर एक संपूर्ण जगत जो प्रतीत होता है सो कुछ नहीं है, अर्थात न सत्य है न असत है
क्योंकि सब ब्रह्म रूप है। सो श्रुति में भी कहा है कि नेहम नानास्ति किंचन, अर्थात यह संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप ही है। आत्मा शुद्ध अर्थात माया रूपी मल रहित और चित्त स्वरूप है। इस कारण किस अधिष्ठान में विश्व की कल्पना होती है। शिष्य शंका करता है कि हे गुरु, यदि संपूर्ण प्रपंच मिथ्या है तब तो ब्राह्मण आदि वर्ण और मनुष्य आदि जाति भी अवास्तविक होंगे, और वर्ण जाति के अर्थ प्रवृत्त होने वाले विधि निषेध शास्त्र भी अवास्तविक होंगे, और विधि निषेध शास्त्रों के विषय वर्णन किए हुए स्वर्ग नरक और स्वर्ग के विषय में प्रीति और नरक का भय भी अवास्तविक हो जाएंगे, और शास्त्रों के विषय वर्णन किए हुए बंध मोक्ष भी अवास्तविक अर्थात मिथ्या हो जाएंगे। इसका गुरु समाधान करते कि हे शिष्य, तूने जो शंका की है सो शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष और भय आदि संपूर्ण मिथ्या है। तीन शरीर आदि के साथ सच्चिदानंद स्वरूप जो में इस मेरा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विधि निषेध रूप कार्य अज्ञानी पुरुष के होते हैं, ब्रह्मज्ञानी के नहीं। अब इस प्रकार वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार स्वर्ग नरक आदि को अवास्तविक वर्णन किया, इस प्रकार यह लोक भी अवास्तविक है। इस कारण इस लोक में मेरी प्रीति नहीं होती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं जन समूह में निवास करता हूँ, परंतु मेरे मन को वह जन समूह जंगल सा प्रतीत होता है। सो मैं इस अवास्तविक मिथ्या संसार के विषय क्या प्रीति करूँ। शिष्य कहता है कि हे गुरु, पुरुष शरीर के विषय मैं हूँ, मेरा है इत्यादि व्यवहार करके प्रीति करता है। इस कारण शरीर के विषय तो स्पृहा करनी ही होगी। इसका समाधान गुरु करते हैं कि देह मैं नहीं हूँ, क्योंकि देह जड़ है, और देह मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो असंग हूँ, और जीव जो अहंकार सो मैं नहीं। ता शंका होती है कि तू कौन है। इसके उत्तर में कहते हैं कि मैं तो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म हूँ। तो शंका होती है कि यदि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, देह आदि रूप जड़ नहीं है, तो फिर ज्ञानी पुरुषों की भी जीवन में इच्छा क्यों होती है। इसका समाधान करते हैं कि यह जीने की जो इच्छा है कोई बंधन है, दूसरा बंधन नहीं है, क्योंकि पुरुष जीवन के निमित्तों स्वर्ण को चोरी आदि अनेक प्रकार के अनर्थ करके कर्मानुसार संसार बंधन में बंधता है, और सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने पर पुरुष के जीवन में स्पृहा नहीं रहती है। जब पुरुष को सबके अधिष्ठान रूप आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है तो कहता है कि ओहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं चैतन्य समुद्र स्वरूप हूँ, और मेरे विषय चित्त रूपी वायु के योग से नाना प्रकार के ब्रह्मांड रूपी तरंग उत्पन्न होते हैं। अर्थात जिस प्रकार जल से तरंग अलग नहीं होते, उसी प्रकार ब्रह्मांड मुझसे अलग नहीं है। अब प्रारब्ध कर्मों के नाश की अवस्था दिखाते हैं कि मैं सर्वव्यापक चैतन्य स्वरूप समुद्र हूँ। इस मेरे विषय चित्त वायु के अर्थात संकल्प विकलात्मक मन रूप वायु के शांत होने पर, अर्थात संकल्प आदि रहित होने पर, और जीवात्मा रूप व्यापारी के अभाग्य कहिए प्रारब्ध के नाश रूप विपरीत पवन से जगत समुद्र के विषय लगा हुआ शरीर आदि रूप नौका का समूह विनाशवान होता है। अब संपूर्ण प्रपंच को मिथ्या जानकर कहते हैं कि आश्चर्य है कि निष्क्रिय निर्विकार मुझ चैतन्य समुद्र के विषय अविद्या काम कर्म रूप स्वभाव से जीव रूपी तरंग उत्पन्न होते हैं, और परस्पर शत्रु भाव से ताड़न करते हैं, और कोई मित्र भाव से परस्पर क्रीड़ा करते हैं, और अविद्या काम कर्म के नाश होने पर मेरे विलीन हो जाते हैं। अर्थात जीव रूपी तरंग अविद्या बंधन से बंधन उत्पन्न होते हैं, और वास्तव में चिद रूप है। इस प्रकार घट आकाश महाआकाश में लीन हो जाता है। इस प्रकार मेरे विषय संपूर्ण जीव लीन हो जाते हैं। यही ज्ञान है। इति श्रीमद् अष्टावक मुनि विरचितायां ब्रह्म विद्यायां सामान्य भाषा टीका सहितम शिष्य गौनिक आत्म अनुभव लोपासपन पंच विशंतिकम नाम द्वितीय प्रकरण समाप्तम। जय जय श्री हरि। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल।
जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल।